ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ क्योंकि उन्हीं की शहादत के कारण आज हमारे कई सारे जवान और हम सब बहुत ही सेफ़ महसूस करते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी जिसके तो होती है, लेकिन जो उन्होंने किया उसी के कारण हमारी पहचान है। तो हम उस चीज़ को प्राउड भी मानते हैं। आज जो भी है हमारे पास उन्हीं की वजह से है, तो उन्हीं का ही देन है सब। तो ये चीज़ तो है, याद तो होती है, रिश्ते में कमी तो जो होती है वो थी 14 मंथ्स और मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, मैं जानती भी नहीं थी कि इतना याद कुछ भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं अपने पास। चीज़ की हमें ज़िंदगी में कमी है तो मिला भी बहुत कुछ है और मुझे गर्व भी बहुत है कि मेरे हस्बैंड जो कारगिल में शहीद हुए हैं। नमस्कार, NH1 में सभी का स्वागत है और साथियों मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें इस वक्त हम पावनपुरी पौनी में हैं और यहां पे अति विष्णु महायज्ञ जो है वो महाराज संत बाल जोगेश्वर दास जी महाराज द्वारा हर वर्ष जहां पे किया जाता है और इस वर्ष भी यहाँ पे चल रहा है। कहीं ना कहीं इस बार की अगर बात करते हैं तो कोविड की वजह से जो जिस तरह का यज्ञ हर वर्ष यहाँ पे होता है उसमें थोड़ा सा विघ्न है। तो इस यज्ञ की अगर हम सबसे बड़ी खासियत की बात करते हैं, यहाँ पे भारत माँ के उन वीर सपूतों को याद किया जाता है जिनके द्वारा भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने अगर हम करगिल जंग की बात करते हैं उसमें अपने प्राणों के बलिदान दिया। उन्हीं की फैमिली के कुछ सदस्य हमारे साथ हैं, उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम किरण है जी। आज जहाँ पे आप पावनपुरी पौनी में आए हैं और यहाँ पे हर वर्ष यज्ञ होता है और भारत भूमि के उन वीर सपूतों को याद किया जाता है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि महाराज जी की तरफ से ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि ऐसे तो हमें कहीं पे भी मौका नहीं मिलेगा वीर शहीदों को याद करने का और हर साल महाराज जी की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा कदम है। इसी बहाने हम उनको हर साल याद करते हैं और हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि मैं उनकी डॉटर इन लॉ हूँ और इसी तौर पे मैं कहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो थे वो सिर्फ 4 साल के थे और मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं वो सिर्फ 14 मंथ्स की थी जब पापा की शहादत हुई थी। और मैं सोचती हूँ कि और मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ क्योंकि उन्हीं की शहादत के कारण आज हमारे कई सारे जवान और हम सब बहुत ही सेफ़ महसूस करते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी कुर्बानी दी है जिसके कारण आज हमारे जवान बहुत सेफ़ हैं और फैमिली सेफ़ हैं। कई सारे फादर्स हैं, मदर्स हैं, कई सारे बच्चे हैं जिनको अपने फादर्स बहुत ही सेफली मिले हैं और बेशक हमारे फादर ने कुर्बानी दी है बट ठीक है, बाकियों के लिए तो कुछ अच्छा ही सोचा उन्होंने। बिल्कुल, ये हमारे साथ परिवार जो है वो शहीद सुखजीत जी का परिवार हमारे साथ है, उनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं। उनके बेटे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस वक्त सुखजीत जी की शहादत हुई उस समय आपकी आयु कितनी थी? मेरी 4 साल। 4 साल जी। तो किस तरह से आप देखते हैं महाराज जी द्वारा सबसे पहले तो हर वर्ष जो है वो यज्ञ किए जाते हैं और वीर सपूतों और वीर बहादुरों को याद किया जाता है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप इस पे? देखिए, ये यज्ञ महाराज जी हर साल करते हैं और काफ़ी जगह किए जाते हैं, तो हम हर वर्ष जाते हैं और इसी बहाने हम जो भी शहीद परिवार है उनसे मिल भी पाते हैं, ठीक है, और किसी की कोई प्रॉब्लम हो वो भी पता लगती है, इसी बहाने से पता लगती है। तो ये काफ़ी उनका अच्छा कदम है महाराज जी का और यज्ञ किए जाते हैं, हवन किया जाता है, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो भी ये हमारे हिसाब से काफ़ी अच्छा उनका कदम है जो ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं। अगर बात करें सबसे बड़ा बलिदान जो होता है आपके पिताजी ने दिया है, अपने प्राणों का बलिदान देके भारत भूमि की रक्षा की है, कैसा आपको इस समय लगता है? क्योंकि उनकी याद भी आती होगी और उस समय आप मात्र 4 सालों के थे, तो इस समय क्या लगता है आपको? जी, कमी तो होती है, लेकिन जो उन्होंने किया उसी के कारण हमारी पहचान है, तो हम उस चीज़ को प्राउड भी मानते हैं। आज जो भी है हमारे पास उन्हीं की वजह से है, तो उन्हीं का ही देन है सब। तो ये चीज़ तो है, याद तो होती है, रिश्ते में कमी तो जो होती है वो तो रहती है, पर जो वो कर सकते हैं वो काफ़ी बड़ी बात है। आपके परिवार की बात करते हैं, आपके परिवार से कोई और भी आर्मी, इंडियन आर्मी को किसी ने ज्वाइन किया है या सिर्फ मात्र वही थे? नहीं, हाँ, मैक्सिमम थे हमारी फैमिली में जिन्होंने इंडियन आर्मी,
मेरे जो ताए हैं वो उन्होंने भी, मामे हैं वो भी और आर्मी में हैं। जो आने वाली पीढ़ी थी युवा जो उनके बाद वहाँ से कोई इंडियन आर्मी में गया? हाँ, जहाँ हमारा विलेज है तो जहाँ के हम रहने वाले हैं बेसिकली, वहाँ की सब फ्यूचर जनरेशन है जो आर्मी में ही है, ज्वाइन करते हैं। तो हम तो आर्मी में ही ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो बिल्कुल जे थे शहीद बेटे हमारे साथ, उनकी बेटी भी हैं। और जी आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम अविनाश कौर है। जी जी कितनी आपकी आयु थी जब आपके पिताजी जो थे वो देश के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी? मैं 1.5 साल की थी, 14 मंथ्स। और मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे पता भी नहीं है, मैं जानती भी नहीं थी कि इतना याद कुछ भी नहीं है, मैंने देखा भी नहीं अपने पापा को। आज यहाँ पे आप पावनपुरी पौनी में आए हैं, यहाँ पे महाराज जी द्वारा यज्ञ चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये काफ़ी सालों से चल रहा है और हम बहुत खुश हैं कि वो महाराज जी हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, शहीदों की फैमिली के लिए। तो हम बहुत खुश भी हैं और हमें अच्छा लगता है ये, और हमें काफ़ी साल हो गए यहाँ आए। तो बिल्कुल उनकी धर्मपत्नी जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम तविंदर कौर है जी। आज आप पावनपुरी पौनी में जहाँ पे आए हैं, इस यज्ञ में आप भी शामिल हुई हैं। आप सबसे पहले तो आप बताएं कि कितने साल हो गए होंगे करगिल वार को हुए और कहीं ना कहीं आपके पति जी ने जो है वो सबसे बड़ा बलिदान दिया है, अपने प्राणों का बलिदान दिया है इस भारत भूमि की रक्षा के लिए। किस तरह से आप इसको देखती हैं? देखो आज तो हो गए हैं 22-23 साल हो गए हैं 99 के, तो अभी तो काफ़ी साल हो गए हैं। तब से ही महाराज जी हमारे को कहीं ना कहीं शहीदों का नाम, शहीदों की याद में हमें बुलाते रहते हैं। तभी में हुआ था, द्रास में हुए, और इधर तो हर साल होता ही रहता है। तो हम एक दूसरे से भी मिल पाते हैं और शहीदों को भी श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तो इसलिए मैं यही सरकार की तरफ से किस तरह की सहयोग आपको मिला, किस तरह से आपकी फैमिली का जो है वो गुजारा इस में चल रहा है? जी सरकार ने हमें LPG गैस का बिजनेस दिया हुआ है, लाइसेंस दिया था उन्होंने। तो भी हम दोनों, बेटा भी और मैं भी बिजनेस में ही हैं। तो अभी ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जितने भी श्रोता जो हैं आपको हमारे माध्यम से सुन रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? जी आर्मी की जो भी जॉब है, जो भी बच्चे हैं, मैं तो यही सोचती हूँ कि आर्मी की जॉब जैसी कोई भी नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा गर्व भी महसूस होता है। अगर कोई भी चीज़ की हमें ज़िंदगी में कमी है तो मिला भी बहुत कुछ है, और मुझे गर्व भी बहुत है कि मेरे हस्बैंड जो कारगिल में शहीद हुए हैं। तो मैं महाराज जी का भी शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है हमारी फैमिलियों से। जो भी कारगिल में शहीद हुए हैं उनके साथ जो भी है, महाराज जी ने बहुत ज़्यादा हमारे लिए कर रहे हैं वो। धन्यवाद। फैमिलीज़ के साथ मिला रहे थे। और सबसे फिर से आपको बता दें कि पावनपुरी पौनी में हर वर्ष यहाँ पे महाराज जी द्वारा यज्ञ किया जाता है और उन भारत के वीर सपूतों को नमन किया जाता है, उनको याद किया जाता है। जिस तरह से इन्होंने कहा कि जो भी फैमिलीज़, दूसरी फैमिलीज़ भी आई होती हैं, उनके साथ भी इनको मिलने का मौका मिलता है और कहीं ना कहीं उन वीर सपूतों को जो है वो याद किया जाता है। और अपडेट के लिए NH1 के साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।